ये भी जानते हैं कि आप अपने देश को समृद्ध देखना चाहते हैं। आपने बीते 2 दिनों में जिस धैर्य का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है और आपका यह धैर्य देश को तरक्की की राह पर ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके मन में जो सवाल है, व्याधियां हैं, डाउट्स है, उसे हमने जानने की कोशिश की है और हमारी कोशिश है कि हम आपके मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब आपको दे पाएं और आपके हर असमंजस को दूर कर पाएं। तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, जो भी डाउट्स हैं, या फिर ऐसी स्थिति बनी है कि कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, हम चाहते हैं कि वो सब दूर हो। इसलिए जी राजस्थान न्यूज आपको दे रहा है वो प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट्स आपके सवालों का हल आपको हाथों हाथ देंगे। ये जो परिस्थिति बनी है इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है और हम चाहते हैं कि जो पैनिक का वातावरण है उसे दूर किया जाए और देश जो तरक्की की राह पर जा रहा है और एक जो बड़ा फैसला लिया गया है उस फैसले के साथ जो आम आदमी को दिक्कतें हो रही हैं या फिर जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स लगातार आपके सामने होंगे, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी तमाम परेशानियों का हल पाइए। देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, मार्केट में पूरे देश में अचानक अफरा तफरी मच गई। आपके चैनल जी राजस्थान न्यूज ने इस बात को जांचा, परखा, समझा और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपको हर मौका दिया अपनी बात रखने का। लेकिन फिर भी हमें यह लगता है कि डाउट्स बहुत ज्यादा हैं, उनका हल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये समझते हैं दरअसल कि वो कौन से सवाल हैं जिसे लेकर यह असमंजस का वातावरण बना हुआ है। सुलगते सवाल, क्या है जवाब? सवाल नंबर 1, नोट बदलने में पूरा दिन क्यों बीत रहा? सवाल नंबर 2, क्यों काम छोड़कर कतार में लगना पड़ा? सवाल नंबर 3, वक्त की बर्बादी की भरपाई कैसे होगी? सवाल नंबर 4, किसान काम छोड़कर कतार में खड़े होंगे? सवाल नंबर 5, बेटी की शादी कैश के बिना कैसे होगी? सवाल नंबर 6, बिना कैश कब तक चलेगा घर का काम? सवाल नंबर 7, मार्केट में नोट नहीं आने तक पेशे का क्या? सवाल नंबर 8, बीमार लोग बिना करेंसी के कैसे इलाज कराएं? सवाल नंबर 9, महिलाओं की जमा पूंजी का क्या होगा? सवाल नंबर 10, क्या स्त्री धन पर भी जुर्माना लगेगा? तीनों सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी व्याधियां हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। और हमारे साथ आज खास मेहमान केएल मूलचंदानी साहब, पूर्व अतिरिक्त आयकर आयुक्त हैं, जुड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और वो एक्सपर्ट हैं, वो जानते भी हैं और समझते भी हैं कि आखिर जो प्रश्न है उनका सही उत्तर क्या है। इसलिए किसी और की बात सुनने से ज्यादा बेहतर है आप जी राजस्थान के साथ बने रहिए और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ होंगे, जी मीडिया संवाददाता। अजमेर से हमारे साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया संवाददाता, जुड़े रहेंगे और केएल मूलचंदानी साहब, पूर्व अतिरिक्त आयकर आयुक्त, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मूलचंदानी साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मूलचंदानी साहब, आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं जायजा लेना चाहता हूं लोगों के मन में जो व्याधियां हैं, जो डाउट्स हैं, वो किस तरह के हैं। पहले मैं एक बार मनवीर आपके पास में आ रहा हूं। आपने देखा जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई, पूरा देश हिल गया और हम चाहते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल वो कौन सी ऐसे प्रश्न है जो आप जिनसे एक पत्रकार होने के नाते 2-4 हो रहे हैं, लोग जानना चाह रहे होंगे, क्वारीज होंगी कि साहब ऐसा होगा तो कैसा होगा? किसान है खास तौर पर और वो लोग हैं जिनके घर पे शादियां हैं।
देखिए राहुल, इस समय हम पुष्कर मेले में मौजूद हैं और पुष्कर मेला जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरा देश यहाँ पर सिमट कर आता है, और जब ये पूरा देश यहाँ पर था तभी रात को अचानक से ये घोषणा की गई कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया जाएगा। शुरुआत में करना चाहूंगा उन पशुपालकों से जिनकी वजह से ये जो मेला है विश्व विख्यात है। पशुओं की जो खरीद फरोख्त इस मेले में होती थी वो पूरी तरीके से थम गई। पशु पालन से जो लोग जुड़े हुए सीधे तौर पर वो लोग हैं जो कि जमीनी स्तर के लोग हैं, जिनके पास में पशुपालन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ होते हैं। इस जो खरीद फरोख्त के थमने की मुख्य वजह थी, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनके खरीदार हैं उनके पास में बड़े नोट हैं, आखिर वो नोट कैसे लें और पशुओं की खरीद फरोख्त कैसे हो। बहुत बड़ा झटका पशुपालन को लगा है इस निर्णय के बाद में। पशुपालक यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम हमारी खरीद फरोख्त करें तो कैसे करें। दूसरा सवाल, इस मेले के अंदर देश भर के व्यापारी आते हैं जिनका की रोजगार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से और पर्यटकों से चलता है। समस्या उनके सामने भी बड़ी है कि आखिर जो खरीद फरोख्त का काम है कैसे किया जाए, क्योंकि जितने भी लोग इस मेले में आ चुके हैं उनके पास सभी के पास बड़े नोट हैं। कहने के लिए प्रशासन ने ये इंतजाम किया कि जो लोग यहाँ आए हैं उनके नोटों को बैंकों में पहले बदला जाए, लेकिन वहाँ की भीड़ का आलम पिछले 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं। वो मौका आम श्रद्धालु को, आम पर्यटक को नहीं मिल पा रहा है। तो बाजार एक तरीके से यूं कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से थम गया। मेले की जो रौनक थी वो पूरी तरीके से फीकी हो गई। उसके साथ साथ हम बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। मेले का जो प्रबंधन है ई फैक्टर के माध्यम से किया गया। ई फैक्टर देश की बड़ी मैनेजमेंट कंपनियों में से एक मानी जाती है। बलून राइड की अगर हम बात करते हैं, बलून राइड एक तरीके से थमी हुई नजर आई हमको पुष्कर मेले के अंदर। पर्याप्त संख्या के अंदर वहां पर उनको जो सवार हैं वो नहीं मिल पा रहे। इस समय हम फूड सराय जो कि ई फैक्टर के माध्यम से ही लगाई गई एक स्टॉल है जिसके अंदर की सस्ती दरों के ऊपर अच्छा और हाइजीनिक भोजन उपलब्ध कराने की बात। यहाँ भी दिक्कतें हो रही है, यानी जो पर्यटक आ रहे हैं या जो बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं मनवीर, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास में जो नोट हैं वो अब जायज ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी का एक कारण है। हिमांशु, आपके पास में आ रहा हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से 8 बजे मुखातिब होते हुए प्रेस से यूं कहे कि देश के नाम संदेश देते हुए कहा गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं, आपने लोगों की कौन सी समस्याएं अब तक देखी हैं कोटा में? राहुल, देखिए, समस्याएं कई हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो ये शादियों का सीजन है। जो लोग हैं वो समस्या उनकी सबसे बड़ी ये है कि कई लोग हैं जिनको अमाउंट अपना घर की परचेजिंग करनी है, जो टेंट वाला है उसे पैसा देना है, खाने वाला है उसे पैसा देना है, जो साजो सामान घर के शादी के दौरान लेकर के आने हैं, वो एक बड़ा अमाउंट घर के अंदर इकट्ठा है। वो चाहे वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक अगर इतने फिगर में घर पर कैश पड़ा हुआ है, तो ऐसे में उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी आकर के खड़ी हो गई है कि आखिर वो करें तो क्या। शादी एक बहुत बड़ी चीज है जिसे लेकर आज 11 भी है, आज हिमांशु 11 भी है, और इसे लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। साहब वो करें तो करें क्या, उनके हाथ में कैश है ही नहीं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। हम चाहते हैं कि इन तमाम जो व्याधियां हैं, डाउट्स हैं, इनका समाधान हो। हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए। साहब आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है, क्या सवाल है आपका? सर, नाम है पूर्णमल मेहरा। जी साहब, आपका सवाल क्या है? कंजला सीकर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। हुक्म, आपका सवाल क्या है? सवाल रखें। सवाल ये सर, मेरे पास थे 4000 रुपए। जी जी। कल के बलगांव राजस्थान ग्रामीण बैंक के अंदर जमा करा दे। कल से चक्कर काट रहा हूँ, 24 घंटे 28 घंटे हो गए, 1 रुपया नहीं मिला। जी मूलचंदानी साहब, पैसा 1 रुपया नहीं बता रहा है, क्या चक्कर है? बिल्कुल मूलचंदानी साहब, अगर आप सवाल समझ पाए हो तो कह रहे हैं 4000 रुपए थे और अभी तक इनके पास कुछ वापस नहीं आया, परेशान है। नहीं, मेरे सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो मेरे यहाँ व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, इसकी कोई लीगल सेक्रेटरी नहीं होगी जी, लेकिन ये मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए, आपके पर्सनल सॉल्यूशन के लिए है। बिल्कुल। तो डोंट टेक इट ऑथेंटिकेटेड, तो ये लीगल सेक्रेटरी नहीं होगी उसकी। बिल्कुल। तो इसमें जो आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे मैं जो समझता हूँ कि ये बैंक वाले हाथों हाथ चेंज करके दे रहे हैं। कल से ही हमने देखे कि सभी बैंक वाले जो है हाथों हाथ आईडी लेकर के 4000 रुपए चेंज करके दे रहे हैं। तो आपको क्यों नहीं मिला, ये समझ नहीं आई मेरी बात। ये कह रहे कोई ग्रामीण बैंक में गए थे? आपने बैंक में पैसे,
हाँ, ग्रामीण बैंक में हाथों हाथ देके दे रहे हैं, आईडी लेकर के, और वो नोट एक्सचेंज करके दे रहे हैं जी। लाइन जरूर लंबी लगी हुई है, लेकिन जैसे काउंटर नंबर आता है तो वो हाथों हाथ चेंज करके देते हैं वो। बिल्कुल, यानी तो कि आपको क्यों नहीं दिए, ये समझ नहीं आई मेरी बात। आप भी, अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है तो ये समझना चाहिए आपको, जो मूलचंदानी साहब कह रहे हैं वो ये है कि आपको हाथों हाथ ही आपकी आईडी देकर के वो नोट वापस मिल जाएंगे। आपको ये नहीं कि रुकना पड़ेगा, कोई ये बोले आपको 48 घंटे या 50 घंटे बाद में मिलेंगे। ये अगर कोई कह रहा है, कुछ नहीं पूछते हैं, हाँ। एक फॉर्म भरवाते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्म भरवाते हैं, हाँ। उसमें आपकी आईडी कॉपी लेते हैं और आपका मोबाइल नंबर लेते हैं और हाथों 4,000 दे देते हैं, हाथों आज 4,000 रुपए दे ऑन द स्पॉट। ऑन दी स्पॉट। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, वो भी अपना सवाल रखना चाहते हैं। सब आपका नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम दीपक शर्मा, फतेहपुर से। जी दीपक जी, आपका सवाल रखें। जी मेरा नाम दीपक शर्मा, फतेहपुर से बोल रहा हूँ। जी दीपक जी, अपना सवाल रखें। जी मेरे पास 20,000 रुपए है और मेरे पास अभी खर्चा करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, नया नोट एक भी नहीं है मेरे पास। आप क्या करें? जी बिल्कुल, पैसे बिल्कुल जेब में खत्म हो और गए। मेरे 20,000 रुपए जो जाना है है और- वो 500 और 1000 में है, वो पुराने नोट जो चल नहीं रहे। जी मूलचंदानी साहब, क्या करें? ये आपके नोट जो 500 1,000 के हैं, छोटे वाले हैं, ये बता रहे 500 और 1,000 बड़े वाले हैं, चल नहीं रहे। हाँ, तो हाथ तो इमीडिएटली आप बैंक में आसपास की बैंक में जाएं और उसको एक्सचेंज करवा ले 4,000 तक, और अगले दिन और करा सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर आपके 8 है, 10 है या 5 है, तो हर मेंबर 4,000 ले सकता है। बिल्कुल, और यही सॉल्यूशन आपको अपना आईडी दिखाइए और पैसे लेके आइए। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको, कैसे एक एक करके तमाम परिवार वाले जाएं, या फिर ये भी तो हो सकता है आपके घर में कितने मेंबर हैं? सारे पैसे जमा करा दें। मूलचंदानी साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो सारे पैसे जमा करा दें, 4,000 रुपए मेंबर है आपके, जाएंगे। जितने मेंबर हैं जिनकी आईडी है, जितने मेंबर हैं जिनकी आईडी है, वो अपना आईडी और फॉर्म लेकर जाएं, हर मेंबर को 4,000 रुपए मिल जाएंगे। वाह, ये अच्छी बात है। देखिए, आप हर व्यक्ति जिसके पास अपनी एक आईडी, और आज भी सबको दे रहे हैं, कल भी मिले हैं सबको, प्रतिदिन हमें 4,000 जितने रुपए मिलने ले वाले सकता हैं सब लोग ले आए हैं ऐसे, वो ले सकते हैं। बहुत ये महत्वपूर्ण सवाल था साहब, सब लोग चिंतित है साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें? लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, हो सकता है आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पैसा देने से जी हाँ, मना कर दे। तो अभी इतनी लाइन कई बैंकों में बहुत कम भीड़ है। हाँ। अभी शाम को मैं देख के आया हूँ, ओबीसी वगैरह बैंक में बहुत कम भीड़ है, और ये धीमे धीमे करके कम होती है। एसबीआई में ज्यादा भीड़ है। जैसे जैसे लोगों के पास में पैसा आता जाएगा, एटीएम में भीड़ है, हाँ। एसबीआई में भीड़ है, और कुछ नेशनलाइज बैंकों में है, बाकी दूसरी प्राइवेट बैंकों में बहुत कम भीड़ है। बिल्कुल, यानी कि प्राइवेट बैंक में कम भीड़ है, आप जाकर के करवा सकते हैं अगर आपके पास आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, और थोड़ा सा इंतजार होगा अगर आप किसी सरकारी बैंक में हैं, पर मिल जाएगा पैसा, ये जरूरी बात है। एक महत्वपूर्ण चीज है मूलचंदानी साहब, जिसे लेकर सब लोग सबसे ज्यादा परेशान है, वो है शादियों को लेकर। आज 11 तारीख है, सबके घर पे कार्ड्स भी आए हैं साहब, किसी न किसी की शादी शादी में हमको जाना ही है। ये सवाल सबका है कि साहब वो शादी हो कैसे, जब हमारे पास लिक्विड ही नहीं है, हमारे पास कैश ही नहीं, और जो है वो काम का नहीं। इसमें मैं एक तरीका बता रहा हूँ जी, कि उस फैमिली में जितने मेंबर्स हैं और जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो हर मेंबर 10-10 हजार विड्रॉ कर सकता है इमीडिएटली। अच्छा, ये क्या प्रोसेस? मान लो किसी फैमिली में 5 मेंबर 50,000 इमीडिएटली आज विड्रॉ कर सकता है, 50,000 अगले दिन कर सकता है। बाकी वो अपने चेक से काम चलाएं या फिर अपने वो क्रेडिट कार्ड से काम चलाएं। ये थोड़ा और डाउट क्लियर करना चाहूंगा, 50,000 रुपए कैसे निकाल सकते हैं? ये हवाला देना होगा कि हमारे घर पे शादी है? जी नहीं, ऐसे नहीं, हर मेंबर जिसका अकाउंट है बैंक में, और वो हर मेंबर 10 हजार रुपए पर डे निकाल सकता है, और एक हफ्ते में 20,000 निकाल सकता है। मान लो आज आपने 10,000 निकाले, तो आप परसों या कल आप 10,000 और निकाल सकते हैं हर मेंबर। जैसे हमारे घर में मान लो 8 मेंबर हैं, 8 की बैंक अकाउंट है, तो हम 80,000 आज निकाल सकते हैं, 80,000 कल भी निकाल सकते हैं। वाह, ये है, देखिए स्ट्रेटेजी बनाई। आपको थोड़ा सोचे, ये एकदम हाथ पांव अगर आप मारना बंद कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर मेंबर 10-10 हजार रुपए परेशान होने की जरूरत नहीं हिसाब से, और घबराए नहीं, आपके पास पैसा आपका आ जाएगा और काम कम से कम चल सकता है, बिल्कुल खाली नहीं रहेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ है जो घर में जिसकी आइडेंटिटी है। जी जी जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ इनको, भाई साहब को, कि जिसके बाद जितने घर में आईडी कार्ड है, उसी आईडी कार्ड से 4,000 एक्सचेंज करा सकते हैं। 4,000 रुपए एक्सचेंज, वो और प्लस में आ जाएगा। एक और दर्शक है हमारे साथ, पर आईडी। हाँ बिल्कुल, एक और दर्शक है। आप आपका नाम बताएं साहब, क्या परेशानी आपकी? नाम मांगीलाल है जी। मांगीलाल जी, आपका सवाल रखें। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर अपन किसी दूसरे के खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो कितने रुपए तक भेज सकते हैं, और अगर अपना खाता नहीं है तो क्या अपन बिना खाते भी पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं? जी, ये मांगीलाल जी पूछ रहे हैं कि अगर खाता नहीं है और क्या बिना खाते के भेज सकते पैसे?
इसका पहला क्वेश्चन ये है कि दूसरे खाते में पैसे जमा करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं। हाँ। तो जिसके खाते में जमा कराने हैं उसके कंसेंट लेना जरूरी है। और दूसरा, बिना खाते आप ले सकते हैं आईडी लेकर के 4000 तक। और ये डाकघर में जाना होगा साहब? आईडी अपना ले जाए। हाँ जी, ये डाकघर के साथ डाकघर में मिलेगा, उसमें ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, मैं एक बार आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, बहुत सारे डाउट्स हैं हिमांशु, हम देख रहे हैं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। लेकिन कल के मुकाबले आपको लगा क्या कि आज थोड़ी रिलीफ थी बैंक्स में और धीमे धीमे करके ये रिलीफ बढ़ती जाएगी जब भीड़ कम होती जाएगी? देखिए राहुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेंगे, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी परेशानी है, लोग एकदम से आकर के टूट पड़े हैं बैंकों पर। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये थी कि उम्मीद थी कि एटीएम चालू हो जाएंगे, लेकिन आज एटीएम चालू नहीं हुए। तो उस वजह से थोड़ी सी भीड़ बैंकों पर कल की तरह ही देखने को मिली। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, लोगों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन इस वक्त हम कोटा के चौपाटी पर खड़े हुए हैं। ये पीछे किशोर सागर तालाब है, यहाँ पर अमूमन पूरे चौपाटी पर भारी भीड़ रहती है, लेकिन पूरी की पूरी जो चौपाटी है वो इस वक्त खाली है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। पूरी चौपाटी इस वक्त आपको सुनसान नजर आएगी, क्योंकि लोगों के पास जो करेंसी है वो नहीं है। तो ऐसे में लोग बहुत हद तक घरों से नहीं निकल रहे हैं। एक बड़ी समस्या और हमने उठाई थी स्टूडेंट को लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट दूर पूरे देश से यहाँ पर आते हैं, तो उनके साथ में समस्या हो गई है कि एटीएम से ही वो लोग अमूमन पैसा निकालते हैं, लेकिन अब एटीएम जब काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, किस तरह से इसको देखते हैं? और आपका कोई एक सवाल हम हमारे एक्सपर्ट के जरिए आपको उसका जवाब दिलवाएंगे। कोई सवाल आपका? किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? क्या बोलूं? चलिए आप बताइए सर। बस एक ही सवाल है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे मैं बाहर सूरत से आया हुआ हूँ, लेकिन करेंसी की वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। 500 और 1000 के नोट हैं जो बंद हो चुके हैं, उसकी वजह से छोटे नोट लेके नहीं आए इधर, उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। ये बड़ा सवाल है हिमांशु, मैं जवाब लेता हूँ मूलचंदानी साहब से। मूलचंदानी साहब, देखिए हो क्या रहा है, हमारा तो पर्यटन से ही व्यवसाय चलता है राजस्थान का, हमारी तो रीढ़ है, और बहुत सारे पर्यटक आए हुए भी हैं, सीजन भी है। अब वो आए 1500 रुपए के नोट लेकर के और वो चल नहीं रहे, क्या करें? तो आपकी बात सही है, लेकिन अभी आप जो है 4000 इमीडिएटली बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं या आप हैं, 4000 इमीडिएटली एक्सचेंज कर सकते हैं, अगले दिन फिर ले सकते हैं 4000। तो अभी 2-4 दिन तो ये प्रॉब्लम रहेगी। मेरे ख्याल से ये 15 के बाद या 16 के बाद नॉर्मल हो जाएगा ये। और अगर एटीएम ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर एटीएम चालू हो गए तो 2000 रुपए वहां से भी निकाल सकते हैं पर कार्ड। जी जी जी। तो यानी कुल मिलाकर के एक, अभी तो इमीडिएटली एटीएम था प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। हाँ। तो आप 4000 इमीडिएटली बैंक से ले ले। और जितने भी मेंबर आपके 4000 करके लेंगे तो मेरे ख्याल से आज के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कल फिर 2000 और एटीएम से ले लीजिए और फिर 4000 और ले लीजिए बैंक से। और जहां तक हो सके वहां तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कीजिए, कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। ये भी एक राय, अगर आपको किसी होटल्स में पे करना है तो कैश की बजाय कोशिश कीजिए कि आप कार्ड से पेमेंट करें, वो आपके लिए ज्यादा सहूलियत। क्रेडिट कार्ड से करें या फिर चेक से पेमेंट करें? हाँ, चेक से पेमेंट करें, ये सहूलियत हो सकती है। या टूर ऑपरेटर्स हैं तो उनको चेक दे दें, टूर ऑपरेटर्स होंगे। टूर ऑपरेटर चेक, यानी कि टूर ऑपरेटर्स से आप कैश से बचते हुए जो भी रास्ते निकल सकते हैं उन रास्तों को अपनाते हुए आप इस परिस्थिति से बच सकते हैं। और कैश तो आपके पास होना चाहिए। मोस्टली टूर ऑपरेटर्स अकोमोडेट कर लेते हैं आईडी से। जयपुर में तो ज्यादातर जो टूर ऑपरेटर्स जो है अकोमोडेट कर रहे हैं सबको। बिल्कुल। हिमांशु, मैं मनवीर आपके पास में आ रहा हूँ। मनवीर आपके पास में आ रहा हूँ। मनवीर, आपने किस तरह की समस्याएं देखी वहां पर, खासतौर पर जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग किस समस्या से दो चार हो रहे हैं, उनके जिनके पास 500 और 1000 की गड्डियां लगी हुई हैं? देखिए, इस समय हमारे साथ में श्रद्धालु भी हैं और साथ में एक ऐसे व्यापारी भी हैं जो कि उत्तराखंड से राजस्थान की इस धरती पर व्यापार करने के लिए आए थे। उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की परेशानी 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद में सामने। इससे इवेंट में काफी असर पड़ा है। गैस जो भी तीर्थ यात्री हैं वो जो भी निकला है घर से 500 1000 के रुपए लेके ही निकला है, कि उनके पास अचानक से किसी चीज का चेंज मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह लाइन लगी है। अगर कोई चेंज भी करना चाहता है तो वो उसको पहले एडवांस में उसको 500 रुपए या 1000 रुपए एडवांस में जमा करना पड़ रहा है उसको, उसके बदले उसको छुट्टा नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से हमारे इवेंट में काफी असर पड़ा है। और उसके अलावा आम लोगों के बीच में किस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा मेला पूरे देश के लोग आए, क्योंकि यहाँ
हर तरह के लोग आए हैं, गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है, हर तरह का। क्योंकि गरीब लोग जो भी हैं वो 500 के अलावा जहाँ भी आजकल जो भी निकलता है घर से 500 1000 के रुपए, अगर वो सपोज वो 500 रुपए कहीं मार्केट देता है तो कहीं भी इन्वेस्ट करता है। यही दिक्कतें हैं अमूमन जो भी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, छोटे व्यवसायी हैं, वो इसी वजह से परेशान है क्योंकि जो पर्यटक है उनके पास में कैश जो है वो काम का नहीं है। यानी वही 4000 रुपए आप दिन में अगर एक्सचेंज करा पाए कैसे भी करके, तभी आपकी सहूलियत आपको मिल पाएगी, जैसा कि मूलचंदानी साहब बता रहे थे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनकी समस्या जानते हैं। सर आपका नाम बताएं, क्या क्या सवाल है आपका? हाँ सर, हेलो जी सर। सर मेरा नाम सुबोध कुमार, हम समस्तीपुर बिहार से बोल रहे हैं। जी साहब, आपकी राय, आपका सवाल रखें। सर मेरे पास 10,000 रुपया है लेकिन छुट्टा नहीं है उसका, लेकिन बैंक में जा रहे हैं तो वो बता नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। कौन सा बैंक है जो बदलने से मना कर रहा है? PNB है सर, बोल रहे हैं कैश नहीं है। अच्छा मूलचंदानी साहब, ये भी एक व्यवहारिक समस्या है साहब कि बैंक के पास में कैश नहीं और फिर वो बदलने से मना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब बैंक में सब पैसे आ गए हैं, कल थोड़ा कम था, शाम को आ गए थे, और आज तो सभी बैंकों में पैसे आ गए हैं। केवल आपको ID लेके जाना है, एक फॉर्म भर के देना है, उसके बाद में हर बैंक को दे आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन देने के लिए। सब बैंकों वालों की लीगल जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं हम देने से मना कर रहे हैं, आपको देने ही होंगे। इसलिए नहीं कोई नहीं मना कोई मना नहीं कर सकता है, और अगर कोई मना कर रहा है तो आपके पास इसका शिकायत करने का पूरा अधिकार है। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मूलचंदानी साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हिमांशु हमारे साथ रहेंगे, मनवीर हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। याद दिलाता चलूं, जी राजस्थान न्यूज पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप अपनी जो भी व्याधि है, जो भी डाउट्स हैं, वो हमसे लगातार पूछ सकते हैं, और हम हाथों हाथ उसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश हित में ये एक बड़ा फैसला है, और इस फैसले के बाद में आम आदमी इस देश का परेशान नहीं रहना चाहिए, न मानसिक रूप से और न लाइन में खड़े होकर शारीरिक रूप से। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। लेकर के आपके सवालों का जवाब लेकर लगातार आपके साथ होंगे। हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं इस दौर में, जो पिछले 2-3 दिन में नोट क्रांति से नोट बचाने का क्या फॉर्मूला हो, और आज लगातार हम इसे लेकर के आपके सवालों का जवाब लेकर लगातार आपके साथ होंगे। हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं इस दौर में, जो पिछले 2-3 दिन में बनी है, वो दूर हो, और आप एक स्पष्ट राय रखें, आपके पास एक एडवाइस हो, और आप किसी भी भ्रम में ना आए। इसलिए लगातार हमारी फोन लाइंस भी खुली रहेंगी। आप अपनी जो भी व्याधि है, जो भी डाउट्स है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे सामने रख सकते हैं, और हम उसका समाधान हाथों हाथ करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे। वहीं नोट बंद होने पर सीकर के लोगों का भी उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीधे हम सीकर का रुख कर रहे हैं। अशोक शेखावत, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, किस तरह की परेशानी हो रही है सीकर के लोगों को? 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद में सीकर जिले की अगर बात करें तो काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर सबसे बड़ी बात करें, लोगों को 100, 50 और 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों के लिए तरस रहे हैं लोग। एक दूसरे से आप यूं कह सकते हैं कि उधार मांगते देखे जा सकते हैं। नोटों की व्यवस्था अगर बैंक की ओर से जो की गई थी, जिसके तहत कल से बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी, आज सुबह भी आलम यही रहा। बैंकों के बाहर लोग जो है 2000 का नोट पाने के लिए लंबी कतारें लगी रही। भारी भीड़ के कारण पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। अशोक, वहां का माहौल कैसा, क्या आपने जब वहां देखा, क्या माहौल दिखा आपको वहां का? बाजार की बात करें तो बाजार में फिलहाल जिस तरीके से माहौल उत्पन्न हुआ, उसके चलते बाजारों में सुस्तपन आ चुका है। काफी मंदी का सा माहौल नजर आ रहा है। दुकानदार जो है ठाले बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के दुकानदारों का ये कहना है कि जिस तरीके से 500 और 1000 के नोट बंद हुए, उसके बाद में खुले पैसे देने की भारी दिक्कत आ रही है। कोई भी व्यक्ति उनके पास आ रहा है, वो 500 और 1000 का नोट लेके आ रहा है, उसके चलते वो सामान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कई जो जानकार हैं उनको वो उधार दे रहे हैं। कुल मिलाकर के बाजारों में भी काफी मंदी का सा माहौल एकदम से सामने आ गया है। अगर बात करें शादी ब्याहों की, तो सबसे बड़ी दिक्कत शादी ब्याह के परिवार वालों को जो है फेस करनी पड़ रही है। शादी ब्याह के परिवार वालों का कहना है कि एकदम से ये जो व्यवस्था की गई, जिसके चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से वो जी बहुत शुक्रिया आपका अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बहुत सारी परेशानी शादी ब्याह के जिनके घर हैं वहां पर परेशानी है, उसका भी हमने आपको हल देने की कोशिश की थी। हिमांशु, आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, बड़ी विचित्र, बड़ी कमाल की बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि ठाले बैठे हैं दुकान वाले। क्या कोई आपको भी ऐसा ठाला दिखाई दिया? ईश्वर ना करे कभी कोई ठाला हो,
सबके पास काम हो, रोजगार हो, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति आपको दिखाई दी? देखिए राहुल, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास में जो करेंसी है वो हाथ में आना शुरू हुई है, या फिर लोगों के हाथ में 2-2 हजार के, क्योंकि 500 के नोट अभी तक हाथ में आए नहीं है। फिर मैं एक बार तस्वीर में पहले दिखाना चाह रहा था, अधूरी रह गई थी वो। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चौपाटी है। अमूमन यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी कस्टमर आपको नजर आएगा। पूरी तरह से खाली, सुनसान और वीरान है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनके कुछ सवाल हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ में, कुछ परेशानियां हैं। आप मुझे कुछ अपनी परेशानी बता रहे थे, आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या सवाल है आपका? घर में कंस्ट्रक्शन उसका अपना इंटीरियर का काम चल रहा है, और जितने भी बड़े शोरूम है वहाँ पेमेंट लेने से मना कर दिया गया है, तो इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, एक सवाल आपका है सर, आप बहुत देर से खड़े हैं, आपका सवाल क्या है, क्या परेशानी आपकी है? मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे हार्ट पेशेंट हूँ। बाजार में मेडिकल वाले छुट्टे पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं है, तो दवाइयाँ नहीं दी उन्होंने, तो मुझे 2 रोज तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद में खुले पैसे मिले अभी बैंक से, जब जाकर के दवाई लेके आया हूँ। ठीक है, यानी कि जैसे बैंक से पैसे मिले वैसे ही फिर से पटरी पर दिखाई। मूलचंदानी साहब, मैं उसी मूल सवाल पर आ रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कोटा से भी लोग हुआ है। हाँ, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्थाएं पटरी पर कब तक आप मानते हैं कि पूरी तरह से आ जाएंगी? 15 के बाद 80% ईज आउट हो जाएगा मेरे विचार से। 15 के बाद में काफी सर्कुलेशन में आएगा मनी, और उसके बाद में ईज आउट हो जाएगी। 80% प्रॉब्लम तो 18 नवंबर तक सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। आपको लगता है कि जैसे अभी 15 के बाद में ईज आउट हो जाएगा, एटीएम प्रॉपर वर्क करेंगे, उसके बाद में क्या स्थिति देखते हैं? और जहां तक ये कह रहे हैं तो मेडिकल वाले दे आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट 500 नोट्स एंड 130 नोट्स। ये जितने भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो मेडिकल वाले बता रहे थे। ये जो प्राइवेट और छोटी दुकानें हैं मेडिकल की, वहां पर भी एक्सेप्टेड है क्या, या फिर सिर्फ सरकारी दुकानें? जी हाँ, जी हाँ, हॉस्पिटल के भीतर मेडिकल सारी दुकानों को ऑथराइज कर रखा है अभी। शुरू में नहीं किया, केवल हॉस्पिटल में किया था, अभी सबको कर रखा है 11 तक, कल रात तक 11 तारीख तक। यानी कि आप मेडिकल स्टोर्स पर अगर जाते हैं तो दवाइयों के लिए कम से कम आपको भटकने की जरूरत नहीं हो रही। लेकिन मेडिकल स्टोर्स पे मेडिकल वाले, पेट्रोल वाले, कोऑपरेटिव, उपभोक्ता भंडार, किसानों की बहुत समस्या है साहब। एक किसान बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास मोटा अमाउंट पड़ा हुआ है। मेंटली है सारी, उसका बहुत सरल तरीका है। पहले तो ये बताएं कि उनके पास जितने पैसे हैं तो उनका अपनी एकल जो खतौनी होती है ना, जो बीजक होते हैं, जो मंडी में जाके अपनी फसल बेचते हैं, उनके एविडेंस हैं, तो इतना पूरा पैसा जमा कर सकते हैं आराम से। अच्छा, किसानों के लिए मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको, कि जितनी भी उनकी प्रोड्यूस होती है वो मंडी में बेचते हैं या किसी आड़ती के थ्रू बेचते हैं, तो उनका एविडेंस ला करके जितनी सेल प्रोसीड है उतने कैश जमा करा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं, डील होगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, वो अपनी राय रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। साहब आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो जी साहब। आज जी, मेरा नाम जी शौकत अली बोल रहा हूँ। जी शौकत साहब, आपका सवाल रखिए। मेरा सवाल है कि आज ये साहब बोल रहे हैं कि सब घर के बच्चों को सबको लेन में लगा दीजिए 4-4 हजार रुपये। आज की शादियाँ क्या 4-4 हजार 10-10 हजार रुपये शादी होती है क्या? दूसरी बात ये है कि जिसके घर में लगेगा या घर में काम करेगा। जी, दूसरी बात इतनी परेशानी हो गई, मैं आपको ये नहीं कर, सबको लगाइए, सबकी आईडी ले जाइए। देखिए आप आईडी ले जाइए सभी की, एक आदमी जाए और इतनी सबकी साइन कार्ड ले जाए, बैंक में नहीं दे देगा उसको। आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि साहब ये हमारी तरफ से पैसे लेंगे, ये चीज थोड़ा समझिए, ये जरूरी है। आप सबको लगाने की जरूरत नहीं है कि सबके सब परिवार के लोग वहां पर लग जाएं, और वो अलग से 10-10 हजार रुपए विड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक से अपने चेक के माध्यम से, सेल्फ चेक दे करके। तो वो भी एक तरीका है कि आप जितने अकाउंट है वहां से आप विड्रॉ कर ले, तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। एक और दर्शक है हमारे साथ, वो भी अपने हर बैंक अकाउंट से आप। हाँ, एक और दर्शक है साहब, वो भी अपना सवाल रखना चाहते हैं। साहब आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं सावंतखाना से बात कर रहा हूँ, जितुलाल जी बोल रहा हूँ। जी, आपका सवाल रखें सर। सर मेरा सवाल ये है सर, कल अगर हम डीजल लेने जाएंगे तो हमारा डीजल मिल सकता है? जी, क्या कर क्या लेने जाएंगे साहब?
अरे सर, कल डीजल के लिए हम अगर पैसे लेके जाएंगे तो हमको वहाँ डीजल देंगे कि नहीं देंगे? सर मैं जेठूलाल बोल रहा हूँ सावन। अच्छा, डीजल देंगे कि नहीं देंगे अगर ये 500 और 1000 रुपए का नोट लेकर के पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो? मूलचंदानी साहब ये जानना चाह रहे हैं डीजल इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 11 तारीख की रात को 12 बजे तक आपको डीजल मिलेगा साहब, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 11 तारीख की रात को 12 बजे तक आपको कोई नहीं रोक सकता। मूलचंदानी साहब इनको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए आप प्लीज। और कोई मना नहीं करेगा, अगर उनका स्टॉक है कोई मना नहीं करेगा। पेट्रोल डीजल को लेकर मनवीर आपको भी क्या कोई दिक्कत दिखाई दी क्या, कि कोई पेट्रोल पंप वाले ऐसे हो जो लेने से मना कर रहे हो पैसे, करेंसी? देखिए राहुल, पेट्रोल और डीजल को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई 500 रुपए का नोट लेकर के पेट्रोल पंप पर पहुंच रहा है तो पेट्रोल पंप वाले उनका साफ तौर पर कहना है कि आप 500 रुपए का पेट्रोल भरवाइए। यानी जरूरत अगर मात्र 100 रुपए के पेट्रोल की है तो मजबूरी में भरवाना 500 रुपए का पेट्रोल ही होगा। उसके साथ साथ राहुल, इस समय हमारे साथ में मेले के एक व्यापारी मौजूद हैं, इनकी अपनी बड़ी समस्या है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पेमेंट के जितने भी तरीके हैं वो इनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो उन तरीकों के प्रति जानते नहीं है, उनके पास में वो ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। क्या समस्या आ रही है पेमेंट को लेकर? हाय सर, इट्स अ रूरल एरिया। यहाँ पे जितना हम समझ सकते हैं कि सारे लोग एटीएम नहीं यूज कर रहे हैं, सारे लोग अपना कैश जो उनके पास है उन्हीं को यूज कर रहे हैं। अब जो सारे व्यापारी या जो भी मेला ग्राउंड में आए हैं, बार बार से लोग आए हैं, वो सारे के सारे बंदे 1000-500 का नोट लेके आए थे। आज के टाइम पे इशू ये क्रिएट हो रहा है कि जब हम उनसे पैसे की बात कर रहे हैं तो 500 का 1000 का नोट लेके आ रहे हैं। अब 500-1000 का नोट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। हम उन 500-1000 के नोट को एक्सेप्ट करने की हमारी पावर कल तक की थी, हमने किया, लेकिन बैंक वाले भी आज के टाइम पे वो नोट, और उनके पास प्लास्टिक मनी यूज करने का तरीका नहीं पता है, वो अवेयर नहीं है और उस रास्ते पर वो चल नहीं पा रहे। ठीक है मनवीर, इस बीच क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात निकली थी तो मैं एक खबर दिखाना चाहता हूं दर्शकों को। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान के बाद इसका असर सभी जगह देखने को मिल रहा है, और ऐसा नजारा धौलपुर में भी देखने को मिला, जहां एक दूल्हा जब अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप गया तो वहां खुले पैसे न होने की वजह से, जैसा कि मनवीर कह रहे थे, बेरंग उसको वापस लौटना पड़ा और बाजार से सामान खरीदने के लिए उसे साइकिल का सहारा लेना पड़ा। साइकिल से ही बाजार में खरीदारी दूल्हे ने की। जब दूल्हा साइकिल पर सवार होकर बाजार से निकला तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखिए आप तस्वीरें धौलपुर से हैं, हाथ में पैसे भी हैं लेकिन दूल्हे साहब साइकिल पे सवार हैं। ये एक तस्वीर है जो आज देखने को मिली, लेकिन इसका सॉल्यूशन जैसा कि बता रहे थे अभी मूलचंदानी साहब भी कि आप सबसे पहले उसको चेंज करवा सकते हैं, नंबर 1 चीज ये, और नंबर दो चीज कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक से पैसा, है ना। वो भी एक आपके पास जायज तरीका है जिसका कि आप उपयोग करते हुए इस सिचुएशन से कम बच सकते हैं, और बचना भी चाहिए। ये तस्वीर है जो अब देखने को मिली है, और ये शादियों में अमूमन अब हर घर से परेशानी है, और क्योंकि सादे बहुत सारे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं कि साहब इस स्थिति से बचे कैसे, इससे ओवरकम करे कैसे। साइकिल पर सवार दूल्हे साहब अब पूरी खरीदारी करने के लिए निकल पड़े, और उनके पास कैश तो था लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप वाला कह तो रहा था कि हम लेंगे तो सही, पर खुले हमारे पास नहीं है देने के। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, अपना सवाल रखना चाहते हैं। सर आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या समस्या आपकी? मैं शंकर सिंह रावत मदरसा अजमेर से निवेदन कर रहा हूँ। जी रावत साहब। सर मेरा प्रश्न यह है कि मोदी जी ने काले धन को बाहर निकालने की जो मुहिम चल रही है कार्य नहीं हो रही है, क्योंकि जिनके पास काला धन है वो अपने परिचितों और अपने रिश्तेदारों के खातों में 2.5 लाख की सीमा तक जमा करते हैं। ऐसे में ये योजना कहाँ तक सफल होगी? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रावत साहब कह रहे हैं। मूलचंदानी साहब, आप किसी के पास काला धन था, उसने अपने सारे के सारे रिश्तेदारों को फोन घुमाया, सबके अकाउंट नंबर पता किए, सब लोगों को कहा 2.5 लाख रुपए आप एडजस्ट कर लो। ये एडजस्टमेंट का अगर खेल हो गया तो फिर कहां काले धन पर रोक लगी? ये इनका सवाल है रावत साहब का।
मेरे ख्याल से ये जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसमें सब अगर रिश्तेदारों में देंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, और फिर जब पकड़ में आ जाएंगे तो उनको 200 रुपये पेनल्टी, 200% पेनल्टी लगानी पड़ेगी। ये बेनामी एक्ट में आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा ये। अच्छा, और ये जो बता रहे हैं जो स्कीम काले को व्हाइट करने की जो स्कीम बता रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा, और ये इसमें 200% पेनल्टी ले सकती है, और टैक्स के अलावा। मूल पकड़ेंगे कैसे लोगों को? ऐसे वो पकड़ेंगे कैसे? किसी 10 लोगों को बांट दी मान लीजिए, उनके पास्ट हिस्ट्री देखेंगे ना, उनकी पहले तक कमा रहे थे क्या वो? हाँ, लास्ट पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ये अनुमान लगा, और सभी के साथ 2.5 लाख हो जाएंगे तो ये सजेस्टिव है पूरा, तो ये सजेस्टिव और वो पकड़ में आ जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि तो ये नहीं सोचे कि पकड़ नहीं आएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे, पकड़ में तो आएंगे और के आधार पर आ जाएंगे। ये नहीं सोचे कि साहब कोई भी धूल झोंक के निकल लेगा। एक और दर्शक विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना सवाल रखना चाहते हैं। विकास जी, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी आपको किसी ने फोन करके ये कहा था कि हम सब लाइन में लग जाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब अपने देश के लिए जब जवान शहीद हो जाते हैं तो क्या हम देश के लिए 1 या 2 दिन लाइन में नहीं लग सकते? क्या बात है विकास जी, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने बात कह के। देखिए, जब शुद्धिकरण का दौर चलता है मूलचंदानी साहब, तो क्यों नहीं सब लोग शामिल हो जाए। मैं आता हूँ मूलचंदानी साहब, एक और सवाल है आपसे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सब आपका नाम बताएं और क्या सवाल है आपका? मैं अजय कुमार सिंह। जी, आपका सवाल रखें साहब। मैं अजय कुमार सिंह राघोपुर से बोल रहा हूँ, वैशाली जिला। जी अजय कुमार जी, मेरे अकाउंट में 2,36,000 रुपया अभी जमा है। अब मेरे पास घर पर सेविंग 1 लाख रुपया और है। क्या मैं उसको जमा करूंगा तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा? ठीक है, ये बड़ा हाँ, मूलचंदानी साहब थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अगर आपके घर पे सेविंग 1 लाख रुपए पड़े हैं तो उस पर कुछ भी एक्शन होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी एनुअल इनकम को देखते हुए आपकी सेविंग कितने साल की उम्र है आपकी, और आप कितने साल से टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स भरे नहीं भर रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा उनसे हाँ, इनकम टैक्स नहीं भर रहा। अभी मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं गया हूँ। नहीं भर रहे हो तो आप 2.5 लाख तक जमा करा सकते हैं। 2.5 लाख तक की छूट है कर की, और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर खून पसीने की खरी कमाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशान करने वाला नहीं है। नहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। कोटा से हिमांशु है हमारे साथ। देखिए हिमांशु, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों की थी, और मुझे लगता है हिमांशु, जब आप कोटा में घूम रहे होंगे, कई बार ऐसे भ्रम फैलाने की भी कोशिश हो रही है जो लोगों को परेशान ज्यादा कर रहे हैं, मिथ्स क्रिएट कर रहे हैं, डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, सटीक बात आपने कही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हर तबके, हर वर्ग के बीच में जब हम पहुंचे तो जो प्रतिक्रिया थी, मैं कहूंगा सीधे तौर पर 95% जो प्रतिक्रिया आई वो इसके लिए पूरी तरह से समर्थन में थी। हर कोई इस पूरे फैसले से खुश नजर आया। वो आम आदमी पूरी तरह से खुश नजर आया जो कि एक साफ तरीके से दायरे में रह करके अपनी जिंदगी को जी रहा है। निश्चित तौर पर परेशान वो लोग थे जो कि अपने पास में बड़े पैमाने पर काला धन जमा किए हुए हैं। राहुल, कुछ लोग और हमारे साथ में, उनके मन में भी कुछ सवाल है, कुछ परेशानी है इस पूरे फैसले को लेकर के। इन 2 दिनों के अंदर किस तरह की परेशानी आपने देखी जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं? सभी परिवार के अंदर शादी का बहुत महत्व होता है, और इन दिनों में शादी के अंदर बहुत परेशानी आ रही है इस चीज को लेकर। हम नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन शादी जैसे समारोह के अंदर पैसे के कारण कोई रुकावट महसूस करता है तो बहुत परेशान होता है, और ये समय ठीक नहीं था। शादी के 1 महीने पहले या 1 महीने बाद इसको करना चाहिए था। आपका कोई सवाल? देखिए राहुल, वही सवाल जो मैंने सबसे पहले उठाया था वही अमूमन घूम करके आ रहा है। शादी की बात है, पर 125 करोड़ के देश में, 125 करोड़ के देश में सब लोगों को खुश कर पाना एक ही रात में या किसी भी फैसले से बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ थोड़ी दिक्कतें होंगी,
लेकिन जब देश बदल रहा हो, बदलाव का वक्त हो, तो हम सबको तैयार होना चाहिए, जैसा कि एक दर्शक हमें कह भी रहते हैं। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं, अपना सवाल रखना चाहते हैं। साहब का नाम बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर। मेरा नाम कानाराम नाम है, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं, खाटू श्याम जिला सीकर। जी कानाराम जी, अपना सवाल रखें। मेरी पत्नी के नाम से किसान कार्ड जमा करवाया था मैंने 8 तारीख को, और वो रुपया वापस नहीं मिल रहे। क्या हुआ था साहब? किसान कार्ड जमा करवाया था, किसान क्रेडिट कार्ड 2.5 लाख रुपए का 8 तारीख को जमा करवाया था मैंने। हाँ, तो उसके पैसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या है, लेकिन थोड़ा अब मेरे को 8 बीज के पैसे दिए, मैं खाते करूंगा, मैंने जो कमाई की वो सारा पैसा मैंने जमा करवा दिया किसान कार्ड में। अब मैं खाद बीज का कैसे एडजस्ट करूंगा? किसान कार्ड में सब कुछ जमा करा दिया, अब खाद बीज कैसे एडजस्ट करेंगे? मूलचंदानी साहब, आप अगर समझो इस सवाल को, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इनका डाउट क्लियर करें। मैं अगर ये मेरे ख्याल से 10,000 पर डे विड्रॉ कर सकते हैं उस किसान कार्ड के थ्रू, और 20,000 एक हफ्ते में कर सकते हैं। 20,000 एक हफ्ते में कर सकते हैं, और 10,000 रुपए पर डे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपके पास में पैसा होगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं धीमे धीमे करके। बहुत ज्यादा इमीडिएटली अप्रोच करें उनको। हाँ, और पैनिक की जरूरत नहीं है ना मूलचंदानी साहब? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ये किसान वर्ग को बहुत ज्यादा थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर है कि साहब वो कैसे रिएक्ट करें, लेकिन बार बार उससे लेकर के सफाई किसानों को डरने प्रधानमंत्री की तरफ से भी, वित्त मंत्री की तरफ से दी जाती रही, और मैं किसानों को, मैं बता रहा हूँ, किसानों डरने की कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ, किसानों डरने की कोई बात नहीं है। केवल अपनी सेल प्रोसीड का रिकॉर्ड रखें, वो बीजक रखें, या वो रखें अपने आड़ती की रसीद। बिल्कुल, थोड़ी सी लिखा पढ़ी कर ले, तैयारी के साथ जाए, कोई परेशान आपको करने वाला नहीं है। एक और दर्शक है हमारे साथ, अपना सवाल रखना चाहते हैं। साहब का नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? पवन पारी पंडेला से। जी पवन जी, आपका सवाल रखें। हेलो जी पवन जी, सवाल रखें आपका। आप देखिए, ये जिन्होंने ये बेनामी सौदे करके कम्प्लेक्स बना रखे हैं बड़े बड़े, और जैसे पैसा मेरा लग रहा है, मैंने नाम किसी का के हिसाब से खरीद के वो बना रखे हैं कम्प्लेक्स, उनका क्या होगा जी? 12 नंबर का पैसा है जो ब्लैक मनी है। मूलचंदानी साहब, इसका ये भी शुद्धिकरण के दायरे में है क्या आपके हिसाब से? नहीं, ये क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी इनकी? नहीं, इनकी नहीं है, ये कह रहे हैं उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है, वो काले कारोबार को उन्होंने अपने काले धन पे प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। वो बेनामी प्रॉपर्टी वो बेनामी प्रॉपर्टी लगा होगी और ड्रैगिंग होगा तो 200% पेनल्टी लगेगी उनको, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आएंगे वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कोई बच निकलेगा? जी नहीं, इसलिए तो स्कीम आई थी, वो आई थी, स्कीम आई थी, बेनामी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए आई थी, और 30 सितंबर खत्म हो गई। अब अगर ऐसा कोई पकड़ में आता है तो वो पेनलाइज होगा 200% तक, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी सजा होगी इसको। यानी कि बहुत कड़े प्रावधान है, और आप बिल्कुल ये ना सोचें कोई बच निकलेगा। अभी तो बस शुरुआत है, ये तो बस सरकार की तरफ से शुरुआत की गई। अब चुन करके उनको ढूंढा जाएगा जिन्होंने सरकार के पैसों को गटकने की कोशिश की है। आपने मनवीर, जब आपने अजमेर की सड़कों पर देखा हो, तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, या आजकल व्हाट्सएप भी बहुत तेजी से इसे लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी देखा, लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी सबके सब बैंक के बाद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा खास वर्ग का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सबको ये शक है कि जो अमीर है वो सबके सब गड़बड़ है। ऐसा जनरलाइज करना भी ठीक नहीं है ना, किसी की मेहनत की कमाई भी हो सकती है। देखिए नहीं राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत की कमाई भी हो सकती है और मेहनत की कमाई का बड़ा पैसा भी हो सकता है। लेकिन आज से जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापामार अंदाज में कार्रवाई करना शुरू किया है, जो बड़े खासतौर पर सर्राफा व्यापारी निशाने पर हैं। जब से ये करेंसी को बदलने का दौर शुरू हुआ, लगातार देश भर से ये खबरें सामने आ रही थी कि सोने की जो खरीद फरोख्त है वो बड़ी है। सोने की अगर आप नगद उसको खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत कहीं ज्यादा है, जो जाहिर जो कीमत थी उससे ज्यादा है।
लेकिन वही चीज अगर आप 1 नंबर में खरीदना चाहते हैं, चेक के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, पेटीएम के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, तो जो उसकी दर है सामान्य दर वही लग रही थी। तो ये एक चीज बहुत बड़ी आज देश से निकलकर सामने आई है, जिस अंदाज में छापामारी हुई है। उसके साथ साथ राहुल, मैं स्थानीय जो व्यापारी हैं उनकी एक बात और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे करना चाहूंगा, जैसा कि इनका कहना है कि हमारे पास में भुगतान के तमाम तरीके हैं। चेक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, ई पेमेंट किया जा सकता है, पेटीएम किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो खरीद है वो स्थानीय व्यापारियों से है। हम आखिर उनको भुगतान करें कैसे? अगर बैंक से निकलवाते हैं तो मात्र 10,000 निकल रहे हैं, अगर करेंसी चेंज करवाते हैं तो 4,000। क्या समस्या आ रही है? सही बात है, अगर हम करेंसी चेंज कराने पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो हमारे लिए यही फेस करनी होती है कि लाइन में 150, 200 आदमी लगे हैं। अगर मॉर्निंग में लड़का हमारा जाता है तो शाम से पहले करेंसी लेके नहीं आएगा, और करेंसी भी उसके हाथ में आती है। ठीक है, मतलब एक अगर कोई आम आदमी है जिसको घर का काम करवाना है वो तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक व्यापारी क्या करे? मूलचंदानी साहब, एक व्यापारी क्या करे जो छोटा व्यापारी है, जिसे कैश चाहिए? बहुत संक्षेप में। नहीं, अभी 2-4 दिन तो ये प्रॉब्लम रहेगी, 10,000 और 20,000 तक लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर चेक से पेमेंट करें या ईमेल से या पेटीएम से करें। बिल्कुल, रास्ता तो खुद ही खोजना पड़ेगा, रास्ता खुद ही को खोजना पड़ेगा, या तो बैंक खोजना है। बाकी जो ये अपने 2 नंबर को 1 नंबर चलना ही करने के लिए सोना खरीद रहे हैं, केवल उसको चेक करने के लिए वो चेक करेंगे 8 तारीख को उनका कितना कैश का, उसको चेक करने के लिए वेरीफाई कर रहे हैं। वो जो भी हुई है कल या आज जो हो रही है, हाँ, बहुत आसान है और बहुत आसानी से पकड़ में भी आ जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूं मूलचंदानी साहब, और इसके बाद भी लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। खबर क्या, ये आपकी व्याधियों का समाधान है। लोग पूछ रहे साहब, जिन लोगों ने सोना खरीद लिया, जिन लोगों ने सोना बेच दिया, वो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़े दिनों में सबके सब खेल हो गए, क्या उसका भी कोई काट है सरकार के पास में? तो हाँ, काट है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तमाम सवालों को, आपके तमाम सवालों को हम आज एड्रेस कर रहे हैं।